प्यारे बच्चों और माय डियर फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैं आपसे बात करने जा रहा हूँ जेंडर ऑफ नाउन, यानी संज्ञा के जो लिंग या जेंडर होते हैं उनके बारे में। जेंडर से नाउन या प्रोनाउन के लिंग का बोध होता है और जेंडर 4 प्रकार के होते हैं। पहला होता है मस्कुलिन जेंडर या पुल्लिंग, दूसरा होता है फेमिनिन जेंडर या स्त्रीलिंग, तीसरा होता है कॉमन जेंडर या उभयलिंग और चौथा होता है न्यूटर जेंडर या नपुंसक लिंग। बच्चों, मस्कुलिन जेंडर यानी पुल्लिंग सबसे पहले हम लोग देखते हैं। जिस नाउन या प्रोनाउन से पुरुष जाति का बोध होता है उसे हम लोग मस्कुलिन जेंडर कहते हैं, जैसे मैन, फादर, बॉय, बुल, लॉयन, किंग आदि। दूसरा होता है फेमिनिन जेंडर, जिस नाउन या प्रोनाउन से फीमेल सेक्स का बोध होता है, यानी मादा लिंग का बोध होता है, मादा जाति का बोध होता है, उसे हम लोग फेमिनिन जेंडर कहते हैं, जैसे वुमन, मदर, गर्ल, क्वीन, काउ, शी आदि। तीसरा होता है कॉमन जेंडर, उभयलिंग, जिसे हम लोग कहते हैं जिस नाउन या प्रोनाउन का प्रयोग हम लोग नर और मादा दोनों के लिए समान रूप से करते हैं, उसे हम लोग कॉमन जेंडर कहते हैं। जैसे फ्रेंड, फ्रेंड से पुरुष मित्र और स्त्री मित्र दोनों का ही बोध होता है। डॉक्टर, इससे पुरुष डॉक्टर या महिला डॉक्टर दोनों का बोध होता है। टीचर, पुरुष शिक्षक महिला शिक्षक दोनों के लिए यूज होता है। इंजीनियर, पुरुष इंजीनियर महिला इंजीनियर दोनों के लिए यूज होता है। पेरेंट से माँ और बाप या माँ या बाप दोनों का बोध होता है। और चौथा होता है न्यूटर जेंडर यानी नपुंसक लिंग, जो कि निर्जीव पदार्थ या वस्तु को बोध कराता है। जिस शब्द से निर्जीव पदार्थ या वस्तु का बोध होता है उसे हम लोग न्यूटर जेंडर कहते हैं, जैसे हैट, पेन, टेबल, बुक इत्यादि। इनके लिए प्रयुक्त होने वाला प्रोनाउन जो है वो इट होता है। अब मस्कुलिन से फेमिनिन बनाने के जो नियम है उस पर हम लोग आते हैं। मुख्यतः ये 3 प्रकार के नियम है। पहला जो है वो है शब्द को पूरी तरह से बदलकर, जैसे मिस्टर का मिसेज, बॉय का गर्ल, सन का डॉटर, फादर का मदर, किंग का क्वीन, मास्टर का मिस्ट्रेस, उसी तरह बैचलर का मेड, बुल का काउ, हॉर्स का मेयर, सर का मैडम। इस प्रकार से शब्द को एकदम बदल देते हैं हम लोग उसका मस्कुलिन से फेमिनिन बनाने के लिए। दूसरा जो नियम है वो जो डबल ईएस जोड़कर हम लोग मस्कुलिन का फेमिनिन बनाते हैं, जैसे लॉयन से लॉयनेस, प्रिंस से प्रिंसेस, जायंट से जायंटेस, पोएट से पोएटेस, होस्ट से होस्टेस, शेफर्ड से शेफर्डेस, प्रीस्ट से प्रीस्टेस, एक्टर से एक्ट्रेस, टाइगर से टिग्रेस, निग्रो से निग्रेस, एम्परर से एम्प्रेस। अब आते हैं हम लोग तीसरा नियम पर। जब मस्कुलिन के पहले हम लोग उसका कोई पार्ट को, मस्कुलिन वर्ड के कोई पार्ट को बदल देते हैं, उसके पहले या पीछे आने वाले शब्द को बदल के हम लोग उसका फेमिनिन बनाते हैं। जैसे ग्रैंडफादर से ग्रैंड मदर, स्टेप फादर से स्टेप मदर, स्टेप ब्रदर से स्टेप सिस्टर, स्कूल मास्टर से स्कूल मिस्ट्रेस, फादर इन लॉ से मदर इन लॉ, लैंडलॉर्ड से लैंडलेडी, मिल्कमैन से मिल्कमेड, स्टेप सन से स्टेप डॉटर। बच्चों, यहाँ आप लोग देख रहे होंगे कि ग्रैंडफादर में उसका फेमिनिन बनाने के लिए हम लोग बाद में वाला शब्द को चेंज किए, जैसे ग्रैंडफादर का जगह फादर का जगह मदर लगाए। लेकिन मिल्कमैन में भी उसी प्रकार से मिल्कमेड हम लोग बनाए। उसी प्रकार से कि किसी किसी शब्द का फेमिनिन बनाने के लिए उसके पहले लगने वाले शब्द को हम लोग चेंज करते हैं, जैसे ही बियर से शी बियर, मेल चाइल्ड से फीमेल चाइल्ड, बुल काफ से काउ काफ, पीकॉक से पीहेन। तो बच्चों, इस प्रकार से हम लोग मस्कुलिन का फेमिनिन बनाते हैं। इसी प्रकार से प्रोनाउंस का भी मस्कुलिन से फेमिनिन अलग होता है, जैसे ही का शी, हिम का हर, हिज का हर, हिमसेल्फ का हर सेल्फ आदि। तो बच्चों, इस वीडियो में यहीं तक। मुझे आशा है कि आप में
नाउन के जेंडर्स के बारे में और जेंडर्स बनाने के बारे में आप अच्छी से जानकारी प्राप्त कर लिए होंगे। वीडियो को अगर एक बार देखने से नहीं तो 2 बार, 3 बार, 4 बार सुनिए और मेरा विश्वास है कि आप पूरा अच्छी तरीके से सीख जाएंगे और दूसरों को भी सिखाने में सफल होंगे। तो बच्चों, अगर वीडियो अच्छा लगी हो तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें और अगले वीडियो में फिर मैं एक नई जानकारी लेकर आपके सामने हाजिर होऊंगा। थैंक यू।